सुबह पूज्य परमात्मानंद सरस्वती ने जो बताया कि हमारा जो विचार आचार ये हमारे ऋषि मुनियों ने सोच समझ कर रखे थे, उत्सवों के माध्यम से या जो तिथियां बताई गई हैं उसके माध्यम से, धर्म संस्कृति पंच महाभूत ये सारों के विषय में अच्छी तरह से सोच विचार हमारे जीवन पद्धति में अच्छी तरह से बिठाई थी। अभी मुझे लगता है कि ये जो बाहर से आया हुआ भोगवाद है, उपभोग की जो भूमिका हमारे मन में बिठाई गई है, उसके बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए और हमारी जो आदर्श विचार पद्धति है उस विचार पद्धति को गुरुकुल के माध्यम से हमें अपने बच्चों में बिठाने की आवश्यकता है। पहली तो बात यह है कि हमें अच्छी शिक्षा, हमारे धर्म हमारी संस्कृति के हिसाब से हमें शिक्षा हमारे बच्चों के देनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारा जो धर्म है वो धर्म हमें सिखाता है। ये जो यहाँ सम्मेलन हुआ है, ये सम्मेलन ही बताता है कि हम अपने जीवों के या अपनी सृष्टि के, अपने प्रकृति के, अपने पंच महाभूत के बारे में कितना सोचते हैं। ये नया विषय नहीं है, हम जिंदगी ऐसे ही जीते आ रहे हैं। तो इसके बारे में जो असंतुलन है वो असंतुलन हमें ठीक करने के लिए हमें अच्छी हमारी जो भावना हमारे संस्कृति की प्रति रहनी चाहिए, वो भावना हमारे लोगों में तैयार करने की आवश्यकता है। तो संतों में ये भी काम बड़े पैमाने में हो रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने बहुत अच्छी तरह से इस विषय को देश के सामने रखा है। अपितु देश के सामने ही नहीं, विश्व के सामने उन्होंने ये पंच महाभूत का विषय अपने वक्तव्य में रखा है। तो देश को सोचना चाहिए जरूर। तो मैं चाहता हूँ कि हम गोवा से ये जो हर मंदिर में गौशाला हो और गौशाला को केंद्रित करके कृषि व्यवस्था हम बढ़ाएं, इसके लिए हम काम करने को इच्छुक है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे यहाँ नदियाँ हैं, हमारे समुंदर हैं, तो ये सारा जो जल प्रदूषण हो रहा है इको टूरिज्म के माध्यम से या स्पिरिचुअल टूरिज्म के माध्यम से देश दुनिया में हम जो लोगों को दिखाते हैं, तो ये ऐसी शिक्षा हमें दे दी चाहिए इस देश में या अपने स्थान में, ताकि देश विदेश से लोग यहाँ से ये पंच महाभूत या निसर्ग के बारे में शिक्षा लेकर जाए और अपने वहाँ वो व्यवस्था लगाए। ये हम इस सम्मेलन में कहना चाहते हैं। जाते जाते ये भी कहेंगे कि महाराज श्री अदृश्य काड़ सिद्धेश्वर जी महाराज जी ने जो इतना साम्राज्य यहाँ निसर्ग के प्रति विश्वास बढ़ाने के लिए किया है, ये पुरुषार्थ भारत कभी नहीं भूल सकता। उनको बहुत बहुत वंदन। जय सच्चिदानंद।